भगवान विष्णु ने एक भिखारी को दिया ऐसा वरदान जिसने पूरी मानवता की सोच ही बदल दी। एक ऐसी कहानी जो आपको भीतर तक हिला देगी, एक ऐसी यात्रा जहाँ शोर नहीं, मौन बोलता है। आप देख रहे हैं देववाणी, ये जहाँ देवताओं की वाणी अब हर आत्मा तक पहुंचेगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस पवित्र यज्ञ में सहभागी बनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें AUM नमो नारायणाय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द्वारिका नगरी के एक कोने में, जहां दिन के तीसरे पहर की धूप भी थोड़ी उदास लगती थी, एक टूटी हुई झोंपड़ी के सामने एक वृद्ध बैठा था। बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, आंखों में धुंध सी जम गई थी। कोई पूछे तो कहता, भिखारी है, जन्म से नहीं परिस्थिति से बना है। लोग उसे नाम से नहीं, दीन कहकर पुकारते थे। शायद इसलिए नहीं कि वह सचमुच दीन था, बल्कि इसलिए कि वह किसी से कुछ मांगता नहीं था। वो बस एक कोने में बैठा रहता, कुछ बुदबुदाता और हर आने जाने वाले को नम्रता से देखता। उस दिन कुछ अलग था। आकाश कुछ शांत था, जैसे किसी महान आगमन की तैयारी कर रहा हो। पक्षी उड़ने की जगह बैठ गए थे और हवा भी थम गई थी। और तभी एक नीले वस्त्रों में चमकता स्वरूप, चार भुजाओं वाला पुरुष उस मार्ग पर प्रकट हुआ जहां दीन बैठा था। कोई और देखता तो समझ ही नहीं पाता, पर दीन ने देखा और चौंका नहीं, मुस्कुरा दिया। तू आ ही गया, दीन के होठों से निकला, जैसे किसी पुरानी प्रतिज्ञा की पूर्णता हो रही हो। आसपास कोई और नहीं था, परंतु दीन की आंखों में वो दर्शन था जो किसी देवता के ही योग्य होता है। भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे, उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, लेकिन आज उनका मुख भावुक था। तुम जान रहे थे कि मैं आऊंगा? विष्णु ने पूछा। तीन ने कहा, प्रभु, हर आत्मा अपने जीवन में एक क्षण ऐसा जीती है जब वह जानती है कि अब कोई और उसे नहीं देखेगा सिवाय ईश्वर के। मैंने वही क्षण रोज जिया है। भगवान विष्णु मौन हो गए। फिर उन्होंने झुंझलाते हुए पूछा, तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा क्यों नहीं? दीन मुस्कुराया, क्योंकि मांगने से पहले जो दे दे वही सच्चा पालनहार होता है, और आप तो पालनहार हैं ना। विष्णु ने धीरे से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। दीन, मांगो जो भी चाहो, अभी। मेरा वचन है, मैं वरदान दूंगा। वो क्षण जैसे समय को रोक चुका था। आकाश थम गया था, सूरज बादलों में छुप गया था और चारों दिशाओं में बस एक ही ध्यान था, विष्णु और दीन। दीन ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, तो सुनिए प्रभु, मैं आपसे संसार नहीं चाहता, वैभव नहीं चाहता, न अमृता न प्रसिद्ध। मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरा दुख लौटा दें। विष्णु ठहर गए। दुख? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। हाँ प्रभु, दीन बोला, जिस दुख ने मुझे आप तक पहुंचाया वही सबसे बड़ा धन है। लोग सोचते हैं कि दुख शाप है, परंतु मैंने तो उसी में आपको देखा। जब लोग मुझे दुत्कारते थे, तब मैं जानता था कि आप ही मेरा एकमात्र सहारा है। आज अगर आप मेरा दुख ले लेंगे तो मैं फिर आपसे दूर हो जाऊंगा। विष्णु की आंखें नम हो गईं। ऐसा विरला था जो वरदान में दुख मांग रहा था। क्या तुम्हें पता है दीन, विष्णु बोले, तुमने आज मुझे भी सिखा दिया है कि सच्चा भक्त वो नहीं जो मेरे सामने हाथ फैलाए, बल्कि वो है जो मेरे सामने मौन हो जाए। तुम केवल भिखारी नहीं हो, तुम वो हो जिसने स्वयं अपने कर्म से मुझे बुला लिया। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारा दुख अब तुम्हारा तेज बनेगा। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, ये भिखारी नहीं, कोई संत है। वो क्षण इतना पवित्र था कि स्वयं समय भी उस स्थान से हटने को तैयार नहीं था। दीन के चेहरे पर एक प्रकाश आया, कोई साधारण नहीं, वो जो केवल आत्मा से निकलता है। और विष्णु धीरे धीरे अंतर ध्यान हो गए। वही दीन अगले दिन भी वहीं बैठा था, पर इस बार लोग आते और बिना कुछ कहे उसके पैरों में बैठ जाते। कोई कुछ मांगता नहीं था, बस शांति चाहता था। कोई कहता, ये संत है। कोई कहता, विष्णु ने इसे वरदान दिया है। और कोई कहता, वो अब मांगता नहीं, बांटता है। लेकिन केवल दीन जानता था, वो भिखारी ही था और रहेगा, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को सौंप दिया था उस परमात्मा को जो सुनता है तब भी जब कोई कुछ कहता नहीं। द्वारिका की सीमाओं से परे एक और राज्य था, सोमेश्वर। उसका राजा वीरेंद्र प्रचंड और विद्वान दोनों था, यशस्वी, नीतिवान और धर्मप्रेमी। लेकिन भीतर ही भीतर वह एक प्रश्न से लड़ रहा था, क्या कोई वास्तव में ईश्वर के इतना निकट हो सकता है कि स्वयं ईश्वर उसका हो जाए? जब उसके दरबार में यह समाचार पहुंचा कि द्वारिका में एक भिखारी मौन संत के पास लोग आते हैं और उसे ईश्वर का वरदान प्राप्त हुआ है, तो राजा हंसा। यह भ्रम है, उसने कहा। एक भिखारी साधु लोगों को सम्मोहित कर रहा है, उसे लाना होगा मेरे सामने। राजा ने अपने दो सेनापति भेजे। वे दीन के पास पहुंचे। वही झोंपड़ी, वही स्थान, वही गहराता हुआ मौन।
उन्होंने दीन से कहा, राजा वीरेंद्र तुम्हें बुलाते हैं, यदि तुम वास्तव में ज्ञानी हो तो चलो और सिद्ध करो। दीन ने केवल एक बार उनकी आंखों में देखा कि खाए और फिर सिर झुका लिया, फिर चुपचाप उठा और उनके साथ चल पड़ा। राजमहल तक का मार्ग भरा था प्रश्नों और ताज्जुब से। एक वृद्ध भिखारी, नंगे पैर, मौन, और उसके पीछे महल के रथ और अश्व। राजमहल का दरबार भीड़ से भरा था। वीरेंद्र सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में संदेह और चुनौती दोनों थे। तुम वही हो जिसे लोग संत कहते हैं? दीन मौन रहा। तुमने किसी स्त्री को मृत्यु से लौटाया? दीन ने कुछ नहीं कहा। लोग कहते हैं भगवान विष्णु तुम्हें दर्शन दे चुके हैं। क्या यह सत्य है? दीन तब भी मौन रहा। राजा क्रोधित हुआ। तुम मेरे दरबार में हो, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं और तुम उत्तर नहीं दे रहे। क्या यह तुम्हारा अहंकार है? दीन ने पहली बार राजा की आंखों में देखा। न डर था, न विरोध, सिर्फ करुणा थी। और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अहंकार वहां होता है जहां उत्तर देने की लालसा होती है। मौन वहां होता है जहां सत्य की उपस्थिति होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा स्तब्ध रह गया। यह भिखारी बोलता कम था, लेकिन शब्दों में ऐसा कुछ था जो तलवार से भी तीव्र लगता था। राजा ने झुंझलाकर कहा, तो तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो कि मौन सबसे बड़ा ज्ञान है? दीन मुस्कुराया। राजन, जब तुम्हारा सबसे प्रिय तुम्हें छोड़ जाता है और सारे उत्तर विफल हो जाते हैं, तब जो बचता है वह मौन है, और उस मौन में ही ईश्वर होता है। राजा ने अपने मंत्रियों की ओर देखा। सभी मौन थे। क्या मैं भी ईश्वर को पा सकता हूं? राजा ने पहली बार गंभीरता से पूछा। दीन बोला, जब आप स्वयं से यह प्रश्न करना बंद कर देंगे और केवल मौन में बैठेंगे, तो उत्तर स्वयं आपके भीतर से उठेगा। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह आपके ही भीतर बैठा है, बस आपने उसे शोर से ढक दिया है। उस रात राजा सो नहीं पाया। वह पहली बार खुद के सामने निर्भीक होकर बैठा। राजमहल के सभी दीपक बुझा दिए गए। राजा सिंहासन छोड़कर धरती पर बैठ गया। सुबह जब सूरज उगा तो सेवक चौंके। राजा महल में नहीं था, वह दीन के पास पहुंच चुका था। उसने अपना मुकुट हटाया, तलवार उतारी और दीन के चरणों में बैठ गया। अब मैं राजा नहीं, अब मैं केवल एक प्रश्न हूं। क्या तुम मुझे मौन दे सकते हो? दीन ने उसकी ओर देखा और पहली बार अपनी आंखें बंद कर ली। राजा ने भी आंखें मूंद ली, और उसी क्षण ऊपर आकाश में गूंज उठा एक दिव्य स्वर। जब प्रश्न मौन हो जाए, तभी ईश्वर उत्तर बन जाता है। वैकुंठ में भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए। लक्ष्मी ने पूछा, अब क्या हुआ? विष्णु बोले, अब दीन अकेला नहीं है। अब शोर से भरी दुनिया में मौन का युग शुरू हो रहा है। दीन अब भी उसी स्थान पर बैठता था, लेकिन अब उसकी आंखों में शांति नहीं, तेज था। उसका शरीर भले ही वैसा ही दिखता था, झुका हुआ, वृद्ध, कमजोर, पर उसका स्वरूप जैसे बदल गया था। द्वारिका के लोग उसे पहले नजरअंदाज करते थे, अब वे मौन होकर उसके सामने बैठने लगे थे। कोई कहता, उसके पास बैठने से बेचैनी मिटती है। कोई कहता, उसके पास कुछ छुपा हुआ है जो शब्दों से परे है। किसी ने कभी दीन को उपदेश देते नहीं सुना। वो बस मौन था। लेकिन वही मौन अब पूरे नगर का मंत्र बन गया था। शाम के समय जब मंदिरों में घंटियां बजती, लोग आरती के बाद सीधा दीन के पास आते। छोटे बच्चे भी उसके पास बैठकर बिना किसी भय के मुस्कुराते। पर उस मौन के पीछे कुछ और भी था, एक अदृश्य कंपन जो सिर्फ सूक्ष्म आत्माएं महसूस कर सकती थी। कैलाश पर बैठे शिव ने वह कंपन महसूस किया। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और कहा, नारायण का कोई दूत पृथ्वी पर है? नहीं, वह स्वयं गए थे। परंतु अब उनके स्पर्श से कुछ बदल रहा है, जो गति में नहीं, स्थिरता में छुपा है। पार्वती बोली, क्या वह वही दीन है जिसे आपने वर्षों पहले सपने में देखा था, जो कहता था मुझे दुख वापस चाहिए? शिव बोले, हाँ, और यही उसकी सबसे बड़ी तपस्या थी। उधर वैकुंठ में लक्ष्मी चिंतित थी। स्वामी, उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, जो आपने वरदान दिया उसका असर केवल दीन पर नहीं, पूरे नगर पर हो रहा है। क्या ये ठीक है? विष्णु मंद मुस्कुराए। लक्ष्मी, उन्होंने कहा, जब कोई आत्मा सच्चे अर्थों में मुझे बुलाती है, तब उसका जीवन ही यज्ञ बन जाता है। और यज्ञ की अग्नि केवल उसकी नहीं रहती, वह सब कुछ शुद्ध करती है जो उसके आसपास है। लेकिन फिर भी नारद जी को भेजा गया। नारद जी पृथ्वी पर पहुंचे। वो वही स्थान था, द्वारिका का वह कोना जहां अब लोग कतार में बैठते थे, केवल कुछ क्षण उस वृद्ध मौन पुरुष के सामने बैठने के लिए। नारद को यह दृश्य अद्भुत लगा। उन्होंने कहा, नारायण नारायण, यह भिखारी नहीं, ये तो तपस्वी है, लेकिन यह बोलता क्यों नहीं? उन्होंने पास जाकर दीन के सामने वीणा रख दी। मैं नारद हूं, उन्होंने कहा, देवताओं का दूत। बताओ,
तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए? कोई संदेह, कोई शंका, कोई ज्ञान? दीन ने देखा, मुस्कुराया और धीरे से सिर हिला दिया। नहीं। नारद चौंके। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? दीन फिर मुस्कुराया। जो चाहना छोड़ दे वही स्वयं को जान पाता है। नारद स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो ईश्वर से मिला था पर फिर भी कुछ नहीं चाहता था। उसी क्षण ऊपर आकाश में बादल गहराने लगे। एक मंद प्रकाश दीन के सिर पर उतरने लगा और नारद जान गए, ये अब साधारण नहीं रहा, ये भूमि अब तीर्थ बन गई है। द्वारिका के लोग धीरे धीरे दीन को संत कहने लगे, पर दीन वही रहा, उसी स्थान पर, उसी मुद्रा में, वही मौन। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उस स्थान से गुप्त ऊर्जा निकलती थी जो लोगों के मन को पिघला देती थी। एक रात्रि जब आकाश में पूर्णिमा थी, एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया। बाबा, मेरी माँ बीमार है, सब कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप बस एक बार चलो ना। दीन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें खुलीं और उसने बालक की ओर देखा। वो उठा, पहली बार इतने वर्षों में, और बच्चे का हाथ पकड़ा। पूरा गांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कोई कुछ नहीं कह रहा था, पर हर चेहरा आशा से भरा था। जब वह उस स्त्री के पास पहुंचा तो वहां एक और दृश्य हुआ। उसका माथा तेज था, सांसें धीमी थीं और घर में शोक छाया था। तीन ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिरहाने बैठ गया, आंखें बंद की और बहुत धीरे से एक गहरी सांस ली। वहां उपस्थित सब लोग उस स्त्री की ओर देखने लगे। उसके चेहरे पर पसीना आया और अचानक उसने लंबी सांस ली। उसकी आंखें खुलीं। लोग चिल्ला उठे, वह जीवित है। लेकिन दीन तब तक उठकर बाहर निकल चुका था और जाकर फिर उसी स्थान पर बैठ गया। उस दिन से सभी कहने लगे, यह कोई साधारण नहीं, यह विष्णु का वरदान है। द्वारिका के उस कोने में अब एक और हलचल थी। राजा भी अब हर दिन दीन के पास आता था। नगर में लोग दीन के स्थान को अब मौन मंदिर कहने लगे थे। वहाँ आरती नहीं होती थी, भजन नहीं गाए जाते थे, बस बैठा जाता था मौन में भीतर की यात्रा के लिए। लेकिन एक रात्रि जब सब सो रहे थे और चंद्रमा भी एक बादल के पीछे छिपा था, नगर की सीमा पर एक घायल और कांपता हुआ व्यक्ति चला आ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, कपड़े खून से सने थे और पीठ पर तलवार के घाव थे। वो था कालेश, एक खूंखार डाकू जिसने कई हत्याएं की थीं। उसका नाम सुनते ही गांवों में माताएं अपने बच्चों को भीतर कर लेती थीं। लेकिन आज वह स्वयं टूटा हुआ था। उसने किसी से पूछा नहीं, किसी मंदिर का द्वार नहीं खटखटाया, बस सीधे दीन के उस स्थान की ओर बढ़ता गया जैसे उसकी आत्मा जानती थी भैया उसे कहाँ जाना है। दीन उस समय भी उसी मुद्रा में बैठा था, कमर झुकी हुई, आंखें बंद, मौन सागर की तरह शांत। कालेश उसके पास जाकर गिर पड़ा। मैं हत्यारा हूँ, चोर हूँ, पापी हूँ, पर अब मर रहा हूँ। क्या मुझे भी माफ़ी मिलेगी? क्या भगवान ऐसे को भी देखेंगे? कोई उत्तर नहीं। दीन की आंखें बंद थीं। कालेश रोने लगा, पहले हिचकियों में, फिर फूट कर। मेरे हाथों से कई मासूम मारे गए। मेरे स्वार्थ ने मुझे राक्षस बना दिया। मैं आज यहाँ हूँ बस एक सवाल लेकर, क्या ईश्वर मुझे स्वीकार करेंगे? और तभी दीन ने अपनी आंखें खोलीं। वो आंखें नहीं थीं, जैसे दो दीपक हों या एक विशाल आकाश जिसमें आत्मा खुद को देख सके। दीन ने कहा, प्रायश्चित तब तक अधूरा है जब तक वह केवल पश्चाताप है। जब वही हृदय जो कभी रक्त से भरा था किसी और के आंसू पोंछने लगे, तब ईश्वर उसे अपनाते हैं। कालेश कांपने लगा। पर मैं तो मरने वाला हूँ, दीन बोला। फिर भी कुछ कर सकते हो क्या? उस वृद्ध को याद है जिसे तुमने 7 वर्ष पहले लूटा था? वो अब द्वारिका के उत्तर में रहता है, अकेला, बीमार। आज रात वहीं जाओ, उसका द्वार धो दो और उसकी सेवा करो, बिना बताए कि तुम कौन हो। कालेश हतप्रभ रह गया। तुम्हें कैसे पता? दीन मुस्कुराया। जब कोई आत्मा पाप करती है उसका कंपन आकाश में गूंजता है, और जब वह पश्चाताप करती है वही कंपन ईश्वर की ओर लौटता है। कालेश उठा, कांपता हुआ पर भीतर से किसी नई ज्वाला से भरपूर। उस रात वह वृद्ध के द्वार पर पहुंचा। बिना कहे झाड़ू लगाई, द्वार धोया, रसोई में पानी रखा। वृद्ध कुछ समझ नहीं सका, लेकिन पहली बार वह मुस्कुराया। भोर होते ही कालेश लौटा। उसका चेहरा बदल गया था। मैंने किया, वह बोला। अब क्या? दीन ने आंखें बंद कर ली और आकाश से एक मधुर स्वर उतरा। जिसने अपने हाथों को सेवा में लगा दिया उसके पाप मेरे हाथ में आ गए। कालेश वहीं गिर गया, शांत, निर्विकार। लोगों ने देखा, एक डाकू जिसने जीवन में रक्त बहाया, आज एक संत की गोद में सिर रखे मुस्कुराता हुआ मर गया। दीन ने उसे नहीं रोका, नहीं जगाया। उसे मोक्ष मिला था। वैकुंठ में भगवान विष्णु मौन थे। लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी,
आपने एक अपराधी को इतना बड़ा स्थान दे दिया। विष्णु बोले, क्योंकि जब अंधकार स्वयं रोशनी की ओर दौड़े तो वह सिर्फ पापी नहीं रहता, वह वो बन जाता है जो मुझसे सच्चा संबंध बना पाता है। मुझे न्याय से अधिक प्रिय है परिवर्तन। वो एक अजीब सुबह थी। सूरज निकला तो था, लेकिन उसका प्रकाश वैसा नहीं था जैसा हर रोज होता था। द्वारिका की गलियां शांत थीं, पक्षी कुछ ज्यादा ही चुप थे, और लोग जिनकी आदत हो गई थी रोज दीन के पास बैठने की, आज वे सभी जैसे असमंजस में थे। क्यों? क्योंकि आज दीन वहां नहीं था। उस स्थान पर जहां वह बैठा करता था, सिर्फ उसकी माटी से बनी आसन रह गई थी। न कोई संकेत, न कोई आवाज, न कोई पद चिन्ह। लोगों में हलचल मच गई। राजा वीरेंद्र को समाचार दिया गया। वह स्वयं दौड़ते हुए आया। कहाँ है वह? राजा चिल्लाया। कहाँ चला गया वह मौन का ऋषि जिसने इस राज्य को आत्मा दी थी? कोई उत्तर नहीं। लोग रोने लगे, महिलाएं फपक पड़ी। बच्चों ने रो रो कर कहा, वो बाबा कहाँ हैं जो हमें सिर सहलाते थे? तभी चारों दिशाओं से एक धीमा प्रकाश उतरने लगा। कोई तेज नहीं, कोई आकाशीय गर्जना नहीं, बस एक सांस लेने जैसा धीमा कोमल प्रकाश। आकाश से एक स्वर निकला, मधुर, गंभीर, लेकिन करुणा से भरा। तुम सब जिसे बाहर खोज रहे थे, वह अब भीतर जा चुका है। लोग थम गए। सामने प्रकाश में प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म उनके साथ। पर आज उनका मुख गंभीर था। दीन अब वह शरीर नहीं है जिसे तुम देखते थे, उन्होंने कहा। वह प्रत्येक आत्मा में मौन बनकर समा गया है। राजा कांप गया। उसने सिर झुका लिया। प्रभु, क्या हम फिर से उन्हें देख सकते हैं? विष्णु बोले, जिसे देखना चाहते हो उसे पहले भीतर महसूस करो, क्योंकि वह अब तुम सबके हृदय का भाग बन चुका है। उस क्षण पूरे नगर में एक कंपन हुआ। लोगों की आंखें बंद हो गईं, और हर व्यक्ति ने अपने भीतर वही मौन अनुभव किया जो दीन के पास बैठकर महसूस होता था। एक स्त्री बोली, मुझे लगा कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा है। एक वृद्ध बोला, मैंने सुना वही स्वर, तू मौन में है वहीं ईश्वर है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। दीन ने केवल वरदान नहीं पाया था, उन्होंने कहा। उसने एक कार्य पूरा किया था। वह था मनुष्य को ईश्वर के इतने करीब लाना कि बीच की सारी दूरी मिट जाए। तो क्या वह अब ईश्वर बन गया? किसी ने पूछा। विष्णु बोले, नहीं, वह वही रहा, एक भिखारी, पर जिसने अपने खालीपन को इतना पवित्र कर लिया कि अब वह स्वयं से ऊपर उठ गया। अंत में विष्णु ने आकाश की ओर देखा। अब समय है, उन्होंने कहा, कि यह मौन और यह भक्ति द्वारिका तक सीमित न रहे। अब इसे फैलाना है, हर नगर, हर गांव, हर हृदय तक। उन्होंने अपनी हथेली ऊपर उठाई और एक दिव्य आशीर्वाद की वर्षा पूरे नगर पर बरसने लगी। उस दिन के बाद द्वारिका में मंदिरों से ज्यादा मौन स्थलों की संख्या बढ़ गई। हर गली, हर मोहल्ले में कोई न कोई व्यक्ति अब सिर्फ चुपचाप बैठता था और भीतर की यात्रा करता था। कोई गीत नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मौन। और मौन में लोग दीन को पाते थे। वैकुंठ में लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, अब क्या करेंगे आप? विष्णु बोले, अब वह कहानी पूरी नहीं हुई। अब उसका बीज हर आत्मा में बोया गया है। अब जब कोई अकेले रोएगा तो वो समझेगा ईश्वर उसी के सबसे पास है। वर्ष बीत गए। द्वारिका अब एक शांत और साधन संपन्न नगर बन चुका था। यहाँ की पहचान मंदिरों से नहीं, बल्कि उन मौन स्थलों से थी जहाँ लोग बस आंखें बंद कर बैठते थे। न कोई आरती, न शंख ध्वनि, न मंत्र। फिर भी हर जगह शांति थी, क्योंकि दीन अब वहाँ नहीं था, वह हर जगह था। लेकिन किसी को क्या पता था कि ईश्वर की लीला अब भी पूरी नहीं हुई है। नगर के उत्तर छोर पर एक गरीब परिवार रहता था। पिता किसान, माँ गाय चराती थी, और उनका छोटा बेटा था, अर्जुन। अर्जुन को बचपन से ही एक आदत थी। वह अक्सर अकेले बैठ जाता और चुपचाप कुछ देखता रहता, जैसे किसी अदृश्य से बात कर रहा हो। लोग कहते, ये बच्चा अजीब है, बात नहीं करता, दोस्तों से नहीं खेलता। पर अर्जुन की माँ कहती, नहीं, ये बच्चा खास है, मुझे लगता है इसके भीतर कोई छिपा हुआ है। एक दिन अर्जुन अपने घर के पीछे बने एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठा था, जहां कभी दीन अपनी अंतिम रात से पहले बैठा था। वो बस बैठा रहा, आंखें मूंदे, हाथ जोड़कर नहीं, बस जैसे कोई प्रतीक्षा कर रहा हो। और फिर वहीं, ठीक उसके सामने, एक धुंधला सा प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें से एक आकृति निकली, वृद्ध, शांत और नीली रोशनी से आच्छादित। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। आप आ गए, उसने कहा। वो कोई साधारण दृश्य नहीं था, वह था दीन। वही स्वरूप, वही मौन, वही दृष्टि। उसने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। अब मेरी बात सुनो, मैं कहीं नहीं गया, मैं बस रूप बदल चुका हूँ।
अब मेरा मौन तुम्हारे भीतर जीवित रहेगा, और जब यह संसार फिर शोर से भर जाएगा, तब तुम्हारे मौन से ही लोग फिर शांति पाएंगे। अर्जुन रोने लगा, लेकिन खुशी से। दीन ने कहा, भूलना मत, ईश्वर को तुम मंदिरों में ढूंढ सकते हो, लेकिन उसे पा सकोगे केवल मौन में। अर्जुन बड़ा हुआ, पर वह वैसा ही रहा, मौन, सरल, भीतर झांकने वाला। उसने कभी उपदेश नहीं दिए, कभी शास्त्र नहीं पढ़ाए, बस वो वही काम करता रहा, लोगों को मौन की ओर लौटाना। धीरे धीरे उसकी चर्चा दूर गांवों तक फैलने लगी। लोग पूछते, तुमने ये ज्ञान कहाँ पाया? वो बस मुस्कुराता और कहता, मेरे गुरु ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे खाली करना सिखाया। और जब मैं खाली हुआ, ईश्वर मेरे भीतर स्वयं भर गए। कई वर्षों बाद वैकुंठ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी बैठकर पृथ्वी को देख रहे थे। लक्ष्मी बोली, प्रभु, क्या अब वह युग पूरा हुआ? विष्णु बोले, नहीं, युग कभी पूरा नहीं होता, कथा का अंत नहीं होता। तीन चला गया, अर्जुन आया, फिर अर्जुन जाएगा, और कोई और आएगा, पर मौन रहेगा, क्योंकि ईश्वर स्वयं मौन है। और इस तरह एक भिखारी से शुरू हुई कथा एक बालक संत में समा गई। द्वारिका से चलकर यह संदेश अब हर गांव, हर आत्मा, हर पीढ़ी की ओर बढ़ चला है। जो अकेले रोता है, वही ईश्वर का सबसे प्रिय होता है, क्योंकि उसी के पास वो मौन होता है, जिसमें ईश्वर स्वयं निवास करते हैं।